ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम सुन रहे हैं दादी गंगे जी का अनुभव। चलिए हम सुनते हैं अब वे क्या कहती है। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही। आखिर मेरी बड़ी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर मुझे जंजीरों से छुड़ाया, परंतु उसके बाद भी काफ़ी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहे हमारे शरीर को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं और उनके पास बिक चुकी है। परंतु वे लोग ये सब बातें कहाँ सुनते थे। एक और तो भारतवासी देवियों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते हैं और दूसरी ओर उन्हें पूजकर डुबो देते हैं। यही हाल उनका अब हमने प्रैक्टिकल देखा कि ये लोग पवित्र कन्याओं और देवियों के चित्र तो पूजते हैं, और जब हम स्वयं वैसा बनने का पुरुषार्थ करती है तो ये हम पर अत्याचार करते हैं। देवियों की पूजा करके उनकी मूर्तियों को जल निमग्न करने के अतिरिक्त एक और भी कौतुक हमने देखा। वह यह कि ये लोग सन्यासियों के चरण छूते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों? इसी कारण ही कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कन्याओं के आगे माथा टेकते हैं, परंतु जब वही कन्या विवाह कर लेती है तब वह जो पहले पूज्य कन्या थी, अब लज्जा के मारे घूंघट में मुंह छिपाकर सबके आगे झुकती और माथा टेकती है। अंतर क्या पड़ा उस कन्या में और इस माता में? यही न कि उनसे कुमारी व्रत को छोड़कर काम को मन में बसाया है। तो आज जब हम पवित्र बनना चाहती है, कुमारी व्रत का पालन करना चाहती है, तो वे हमें मारते पीटते हैं। जैसे नाक कटे पंथ वाले दूसरों को भी नाक कटे बनाना चाहते हैं, अर्थात पवित्रता जो मनुष्य का स्वमान है उसे नष्ट करना चाहते हैं। परंतु कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई विरला ही इन बातों को सुनता है। जिन माताओं ने अब ज्ञानामृत पिया था, उन्होंने तो अब पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने का प्रण किया, क्योंकि अब उन्होंने ज्ञान रस चख लिया था। अतः वे भी अब मानव को ललकार कर रही थी। इस प्रकार संबंधियों द्वारा अत्याचार सहन करने की हर एक माता कन्या की अलग अलग कहानी है, परंतु लोगों की आँखों में माया ने ऐसी धूल डाल रखी थी कि वे इन कन्याओं माताओं की ऐसी ज्ञान निष्ठ अवस्था देखकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानने की बजाय इन पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार विकारी लोगों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जाते थे। परंतु क्या किसी के शरीर पर बंधन डालने से उसके मन को कोई बांध सकता है? नहीं नहीं। अतः माताओं कन्याओं के मन को कोई भी नहीं बांध सका। बुद्ध के पिता ने बुद्ध अथवा गौतम को राजमहलों में बांधने की कोशिश की, तो उसका क्या परिणाम हुआ? गौतम घर से ही भाग निकला। दयानंद जी अथवा मूलशंकर को घर की सीमा में ही रखने की कोशिश उसके पिताजी ने की, परंतु क्या दयानंद, जिन्हें ज्ञान की प्यास थी, उसे बुझाए बिना रुक सके? शंकराचार्य की माता ने उन्हें कई बार घर में रहने के लिए तथा विवाहित जीवन के लिए तैयार करने की कोशिश की,
परंतु वे तो नदी में मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का बहाना बनाकर आखिर छुट्टी पाकर ही रहे। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जीवित अवस्था में चीने जाने की धमकी देकर भी धर्म बदलने के लिए कहा गया, परंतु क्या वे अपने धर्म मार्ग से टले? नहीं, अत्याचार को सहन करके तो उनकी धर्मनिष्ठा और भी बढ़ी। इसी तरह अब इन कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार हुए, उसका परिणाम तो यह हुआ कि उन कन्याओं माताओं का अपने संबंधियों से मोह टूट गया और उन्होंने उनके प्यार के खोखलेपन को तथा उनकी स्वार्थपरता को अच्छी तरह जान लिया। पति से मिली असह्य पीड़ाओं से पत्नी के मन में यह विचार आया कि ओह, जिस पति को हम परमेश्वर और गुरु मानती रही, उसका भी बस केवल काम वासना का ही हमारे साथ संबंध था। सच्चा प्यार उनके मन में भी नहीं था। उन्होंने हमें विषय भोग की एक गुड़िया समझकर ही घर में लाया था। तभी तो आज वासना भोग की अतृप्ति में वे हम पर सितम ढाते हैं। अरे सचमुच ये सभी झूठे नाते हैं। हम सिनेमा जाए, इनकी वासना की भूख, इनकी पशुवृत्ति पूर्ण करें, इनकी बात मानकर मांस खाए और शराब पिए, तो हम इनके घर पर रह सकती है। परंतु यदि हम अच्छे मार्ग पर चले और प्रभु की आज्ञा को माने, तो ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। हमें वे ज्ञानामृत पीने के लिए सत्संग में जाने भी नहीं देते, क्योंकि इसमें भी वे लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि में रुकावट देखते हैं। हाय, हमारे माता पिता भी लोक लाज की जंजीरों में जकड़े हुए से हमारे लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। अरे रे, जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो शास्त्रों और ग्रंथों से मीरा, शीतला, सरस्वती आदि की कथाएं सुनते थे और ब्रह्मचर्य के गुण गाते न थकते थे, आज सरमायादार भाई बंधुओं के सामने उन पंडितों की भी तूती नहीं बोलती, उन कथावाचकों की भी जिह्वा नहीं हिलती, बल्कि समाज में भ्रष्टाचार के पोषक तत्वों के वे भी साथी बन गए हैं। ठीक है, आज हमारी आंखें खुल गई है। इस जुल्म और सितम से हमें सचमुच यह लाभ हुआ है कि हम सगे संबंधियों के वास्तविक रूप को आज अच्छी तरह जान सकी है। प्रभु सचमुच आप ही हमारे एकमात्र सहारे हैं। इस जगह में हमारा दूसरा कोई नहीं है। हमारे प्राण भले ही जाए, परंतु प्रभु हम अपने पवित्रता रूपी धर्म को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। अपने बर्बरतापूर्ण व्यवहार से लोगों ने कन्याओं माताओं को और भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बना दिया। यदि वे उनसे स्नेहपूर्वक कुछ कहते अथवा उनकी बात सुनते तो बात न बढ़ती, परंतु अब तो दोनों ओर से मन का नाता टूट चुका था। जब पति देखता कि जिस स्त्री को मैं अर्थात झूठे विषय सुख के लिए लाया था, अब वह मुझे नहीं मिलेगा, तो वह बहुत ही अशिष्ट रीति से अपनी पत्नी को घर से निकाल देता। जब माता पिता देखते कि अमुक कन्या अथवा पुत्रवधू अब विषय विकार से घृणा करती है, तो पंचायत के दबाव से या लोकलाज और डर से वे भी अपना नाता तोड़ने पर तथा उन्हें घर से निकाल देने पर उतारू हो जाते। अतः कई एक को घर से निकलना ही पड़ा। आखिर
परमपिता परमात्मा ही तो सभी के रक्षक और सहारे हैं। उसी समर्थ ने ही उनको संबल दिया, सांत्वना भी दी और उन बेसहारों को आश्रय तथा अभयदान दिया। कहावत भी है कि संसार में जिसका और कोई सहारा नहीं होता, उसका एक परमात्मा ही सहारा और साथी होता है। इन अत्याचारों का सिलसिला तो चलता ही रहा। आखिर उन्होंने लाखा भवन को भी आग लगा दी। देखते हैं अगली कड़ी में। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।